सेमेस्टर 3 फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है आई गेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। तो इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, दूसरी वीडियो है उसमें हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल सी बात देखो ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम नहीं है, चेंज होता रहता है वो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। देखो सिंपल सी बात ये है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। तो ये एक रूल है, इसको ध्यान रख लेना हमेशा ज्योग्राफी में, टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, प्रोसेस क्या है वो समझो, लॉजिक क्या है वो समझो। देखो जब एयर जो है वो गर्म हो जाती है तो वो एक्सपैंड करती है और वो लाइटर बन जाती है, राइट। गर्म हवा है, इतने स्पेस में हवा आती है, गर्म हो गई तो वो और ज़्यादा स्पेस ले रही है, एक्सपैंड कर रही है, ज़्यादा स्पेस ले रही है। तो लाइटर एयर जो है वो इतनी ज़्यादा हवा, देखो मान लो ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो ज़्यादा वेट लग रहा है, अब ये बड़ा हो गया तो फिर मैं ऐसे प्रेस करूँगी इसलिए फ्लैट हो जाएगा ये, तो वो कम वजन डालेगा, ठीक है। तो जो गर्म हवा है वो एक्सपैंड हो गई, ज़्यादा स्पेस अब ले रही है, तो लाइटर एयर जो है इतना हार्डली नीचे की तरफ प्रेस नहीं होती, यानी कि एयर प्रेशर कम है। उससे कंपैरिजन में अगर हम कूलर एयर की बात करें, अगर एयर जो है वो ठंडी हो जाती है तो वो श्रिंक हो जाती है। भाई एक हवा पहले इतने एरिया में थी, अब वो थोड़ी और श्रिंक हो गई, इतनी बन गई, तो ये भारी मास हो गया ना एयर का, ठंडी हवा का, तो ये ज़्यादा टाइटली अब नीचे की तरफ प्रेस होगा इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो लेस स्पेस ले रहा है अभी, तो हैवियर एयर जो है वो नीचे ज़्यादा प्रेस होती है, तो एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो देखो एयर जो है वो कंप्रेसिबल है, इसका मतलब क्या है, जो लोअर पार्ट्स है एटमॉस्फेयर के, दे आर स्क्वीज्ड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव देम, है ना। भाई ये एटमॉस्फेयर है, ये लेयर ऑफ एयर्स है, जो सबसे नीचे लेयर है उस पर इन ऊपर वाली सारी लेयर्स का वेट पड़ रहा है, तो ये थोड़ी सी मतलब एयर एटमॉस्फेयर जो है हाईली कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन सफ़र करती हैं लोअर लेयर्स, क्योंकि ऊपर वाली जो ओवरलाइंग लेयर्स हैं उनका वेट नीचे वाली लेयर पे पड़ता है। तो जो लोअर लेयर है ये एटमॉस्फेयर की, ये बेसिकली डेंसर है और हैवियर है बाकी ऊपर वाली लेयर से। तो देयरफॉर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा लाइटर होती रहती है, तो हवा जो है लाइटर होगी तो उसका जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं माउंटेन्स की तरफ तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने लग जाता है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। अब सिंपल सी बात है, वाटर वेपर जो है वो ड्राई एयर से हल्की होती है, ठीक है। अब एक जगह है जहाँ बहुत सारा वाटर वेपर है एयर में, जैसे इक्वेटर के पास की अगर हम बात करें तो ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास हवा में जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर वेपर होता है, तो उसकी वजह से हवा जो है वो लाइटर हो जाती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर जो है वो लाइटर होती है ड्राई एयर से, समझ में आया। सिंपल सी चीज़ ये है कि वाटर वेपर हवा से हल्के होते हैं, ठीक है। अब जो मतलब डेंसिटी अगर हम देखें, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें जो कि लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगी, तो जो डेंसिटी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर की डेंसिटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से 40% कम होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो ड्राई एयर होती है वो हैवियर होती है मॉइस्ट एयर के कंपैरिजन में। हम लोग क्या मानते हैं कि जिस एयर में ज़्यादा वाटर वेपर ज़्यादा भारी होगी, बट नहीं, मेन जो हम मानते हैं जनरल बिलीफ जो लोग समझते हैं उससे कॉन्ट्ररी चीज़ होती है कि जो ड्राई एयर है वो हैवियर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो ड्राई एयर है वो हैवियर है मॉइस्ट एयर से, ठीक है। तो इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, कि इक्वेटोरियल रीजन में आपकी कैसी हवा मिलती है, मॉइस्ट एयर मिलेगी, है ना। हाई टेम्परेचर वहाँ पे है बट वाटर वेपर वहाँ पे ज़्यादा है इक्वेटोरियल रीजन में, तो इसीलिए वहाँ पे जो प्रेशर है वो कैसा है, कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटी जो है इट पुल्स द एयर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो क्लोजर द एयर इज टू द अर्थ सेंटर मोर प्रेशर इट एक्सर्ट्स। ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का एट अ गिवन प्लेस वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है। देखो ग्रेविटी जो है वो एयर को अर्थ के सरफेस की तरफ पुल करती है, ठीक है।
अब अर्थ के सरफेस पे जितनी क्लोज़र एयर होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। सॉरी, अर्थ के सेंटर, जो क्लोज़र द एयर टू द अर्थ सेंटर, जो अर्थ के सेंटर जितनी क्लोज हवा होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उसको सरफेस तक नीचे लाने तक। तो अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे और बल्ज होते हैं इक्वेटर पे। तो इसका मतलब एयर नियर द पोल्स जो है वो क्लोज़र है अर्थ सेंटर के देन द एयर नियर द इक्वेटर। तो देयरफॉर जो एयर प्रेशर है वो हाइयर है पोल्स पे और लोअर है इक्वेटर पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कि भाई एयर प्रेशर हाइयर कहाँ पे है, पोल्स पे हाइयर है, ठंडी हवा भी है वहाँ पे। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पे एयर प्रेशर कम रहता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चीज़ों को बाहर की तरफ पुल करता है, बाहर की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है इक्वेटर पे, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो है जनरली कम होता है इक्वेटर पे कंपेयर टू पोल्स। सिंपल सी बात है, अगर हम देखें इसको समरी में तो टेम्परेचर वार्मर एयर का क्या होता है, लेस टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर, मतलब वार्मर एयर का लेस प्रेशर है, कोल्डर एयर का मोर प्रेशर होता है। ऑल्टीट्यूड देखें, जितनी ऊपर जाएंगे लेस प्रेशर होगा, जितने सी लेवल के क्लोजर होंगे उतना मोर प्रेशर होगा। मॉइस्ट एयर है यानी कि जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा है वहाँ का लोअर प्रेशर होगा, ड्राई एयर है तो वहाँ पे हाइयर प्रेशर होगा। ग्रेविटेशनल पुल, ज़्यादा ग्रेविटी पोल्स पे है तो हाई प्रेशर होगा, लेस ग्रेविटी इक्वेटर पे है तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा। अर्थ रोटेशन, तो जो अर्थ की स्पिनिंग है इट अलाउज स्पिनिंग ऑफ अर्थ लोअर्स एयर प्रेशर एट इक्वेटर ड्यू टू आउटवर्ड फोर्स क्रिएटेड बाय द अर्थ रोटेशन। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई जो आपका इक्वेटर है वहाँ पे प्रेशर कम रहता है, पोल से प्रेशर ज़्यादा रहता है, और सी लेवल के पास में जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। ऊपर ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इक्वेटर पे प्रेशर कैसा है, कम है, और पोल्स पे कैसा है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो कुछ और है, ये ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पे आपके पोल्स और इक्वेटर की जो प्रेशर है वो ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ रोटेशन पे डिपेंड करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है जहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होता जा रहा है, यानी कि सी लेवल पे, सी सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, और फिर आप बोलोगे भाई ऊपर तो ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा मैं तो लिखा है मोर प्रेशर, कोल्डर एयर मीन्स मोर प्रेशर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि टेम्परेचर अगर हम देखें वार्मर एयर है तो लेस प्रेशर है, कोल्ड एयर है तो मोर प्रेशर है। टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली रिलेट करते हैं आपस में। ऑल्टीट्यूड देखें, जितना सी लेवल के पास में होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। वाटर वेपर, जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतना कम प्रेशर होगा। आप सिर्फ हाइयर प्रेशर का चीज़ याद रख लो, लो प्रेशर की अपोजिट होगी। ग्रेविटेशनल पुल, ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है, पोल्स पे। अर्थ रोटेशन की वजह से, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे है, पोल पे, और इक्वेटर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये फैक्टर्स टुगेदर एक्सप्लेन करते हैं वाई एयर प्रेशर जो है वो डिफरेंट है वेरियस प्लेसेस में और क्यों वो चेंज होता है ओवर टाइम। अब एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो लगता होगा आपको ज्योग्राफी में, कि जो इक्वेटर है यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, रीजंस क्या है उसके वो देखो। तो देखो इक्वेटर पे पहली बात तो डायरेक्ट सनलाइट आती है पूरे साल में, तो इसलिए सन डायरेक्टली ओवरहेड है, तो इसलिए इक्वेटर गर्म होता है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो मोर सनलाइट है यानी कि मोर हीट है, तो अर्थ का सरफेस जो है उसके पास जो हवा है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर है। फिर लो प्रेशर, अब अर्थ के सरफेस के पास जो हवा है वो गर्म है, ठीक है, तो इट राइजेस, क्योंकि वार्म एयर लाइटर होती है कोल्ड एयर से कंपैरिजन में, तो वार्म एयर राइज कर जाती है इक्वेटर पे, तो एक लो प्रेशर जोन बन गया। जब एयर राइज करती है तो इट लीव्स बिहाइंड लेस एयर एट सरफेस, लो प्रेशर बन गया। अब जैसे एयर राइज होती है तो हाइयर ऑल्टीट्यूड पे हो जाती है, तो हाई ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर लो हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो वार्म मॉइस्ट एयर है इक्वेटर पे, अब इक्वेटर में जो हवा है वो गर्म है और मॉइस्ट है, लॉट ऑफ वाटर वेपर उस हवा में है, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर है यहाँ पर उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। तो ये समझ में आया, टेम्परेचर हाई क्यों है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट आ रही है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि हवा गर्म है तो ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर बन रहा है, और अर्थ की रेज डायरेक्ट आ रही है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो सनलाइट ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा है, तो हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है। ठीक है, तो एयर राइज हो रही है, ऊपर की तरफ कूल हो रही है, वाटर वेपर में कंडेंसेशन हो रहा है एंड रेन हो रही है, उसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। फ्रीक्वेंटली इक्वेटर पे होती रहती है, इक्वेटर वाले रीजन्स में हर दिन बारिश तो आ ही जाती है। ठीक है, तो समरी ऑफ कंडीशन ज़्यादा इक्वेटर समझ में आ गया। हाई टेम्परेचर है, डायरेक्ट सनलाइट मेक्स इट हॉट। लो प्रेशर क्यों है, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होती है तो सरफेस पे लो प्रेशर बन जाता है। और मेन रेनफॉल
कन्वेंशनल रेनफॉल वहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि राइजिंग मॉइस्ट एयर कूल्स और फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है, क्योंकि कंडेंसेशन का प्रोसेस वहाँ पे हो जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं एंड बारिश हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।